हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर्व की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा की चाहत रखने वाले सभी भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास होता है। मेरी कामना है कि भगवान आप सभी दर्शकों की चैतन्य जागृति और आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करे। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज हम महाशिवरात्रि की कथा श्रवण करेंगे। शिवरात्रि की कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। संपूर्ण मनोवांछित फल के लिए भगवान शिव की आराधना में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों के मनन करने पर उनकी मदद करने अवश्य आते हैं। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू भगवान शिव की परम भक्त थी। वह बड़ी ही सीधी सादी और भोली थी। वह घर का सारा काम किया करती थी, फिर भी उसकी सास उसे सारा दिन परेशान करती रहती थी। एक दिन बहू का शिवरात्रि का व्रत था। वह तैयार होकर पूजन का थाल लेकर मंदिर जाने लगी। सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बन संवर कर? बहू ने कहा, माँ जी, आज शिवरात्रि है, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। इस पर सास ने कहा, अगर तुम मंदिर जाओगी तो खेत पर जानवर और चिड़ियाओं को कौन भगाएगा? यह आदेश सुनकर बहू को बहुत ही दुख हुआ। वह खेत पर जाते समय लोगों को तैयार होकर शिवरात्रि की पूजा करते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह उदास मन से खेत पर आ गई। माता पार्वती जी ने यह सब देखा तो भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु, यह आपकी भक्त आपकी पूजा करना चाहती है, इसे इस पूजा से वंचित न रखिए, इस पर कृपा कीजिए। शिवजी और पार्वती जी एक सेठ सेठानी का रूप लेकर खेत पर पहुँचे और बहू से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है और मेरी सास ने मुझे मंदिर ना भेजकर खेत पर जानवर भगाने को भेजा है। यह कहकर वह रोने लगी। सेठ सेठानी को बहू पर दया आ गई और उसे खूब सारा धन देकर कहा, तुम रो मत, हम तुम्हारे खेत की रखवाली कर लेंगे। तुम मंदिर जाकर शिवरात्रि की पूजा कर लो। बहू उनका धन्यवाद करके दौड़ी दौड़ी मंदिर गई और शिवरात्रि की पूजा की। सास इतना सारा धन देखकर हैरान रह गई। उसने बहू से पूछा, तुम घर कैसे आ गई और इतना सारा धन कहाँ से आया? बहू ने सास को सारी बात बता दी कि ये सब शिवजी की कृपा है। सास ने खेत पर जाकर देखा, खेत में फसल की जगह हीरे मोती लगे थे। ये देखकर सास हैरान रह गई। अगली शिवरात्रि आई और इस बार शिवरात्रि का व्रत सास ने भी रखा और खेत पर जाकर रोने लगी। तभी शिवजी और पार्वती सेठ सेठानी का रूप लेकर वहां आए। सेठानी ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? सास ने कहा, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और पूजन के लिए मंदिर भी नहीं जाने देती। यहाँ खेत की रखवाली के लिए मुझे भेजा है। सेठानी ने कहा, तुम जाकर पूजा कर लो, हम तुम्हारे खेत की रखवाली कर लेंगे। सास ने कहा, आपने मुझे कुछ दिया तो है ही नहीं। वे बोले, तुम घर जाओ, वहीं सब मिल जाएगा। सास घर आ गई। घर आते ही सास के पूरे शरीर पर खुजली होने लगी और उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। वह बहू को गाली देने लगी। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और कहा, तुमने शिवरात्रि का व्रत धन के लालच से किया और तुम्हारी बहू ने निस्वार्थ भावना से ये व्रत किया। तुम्हें तुम्हारे लालच का फल मिला है। सास व बहू दोनों भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। बहू ने अपनी सास को इस पाप से मुक्त करने की प्रार्थना की। भोलेनाथ ने कृपा करके सास को इस पाप से मुक्त किया और सुख शांति का आशीर्वाद दिया। अब दोनों सास बहू प्रेम से रहने लगी और हर बार श्रद्धा से भगवान शिव के व्रत करने लगी। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने बहू को उसकी निस्वार्थ भावना का फल दिया, वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले और हुंकार भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। धन्यवाद।